कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द वर्ल्ड कप विन। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत सरियल फीलिंग है। अभी आप लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे। उन्होंने इतना लाइट रखा था वो माहौल कि हमें लगा ही नहीं कि हम प्राइम मिनिस्टर सर के साथ बैठे हैं। आपको कोई ऐसी मोमेंट याद है जब आपको किसी ने मोटिवेट किया? हरमन दी है या स्मृति है, मुझे बोलते हैं कि आप बेस्ट हो इसलिए आप इधर हो, ये एक बॉल डजंट डिफाइन यू। इंजरी के बाद मैं 1 साल दूर रही क्रिकेट से। मेरे पेरेंट्स और क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला नहीं हो जाएगा। जब आपने चालू किया तो आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि वुमेन्स क्रिकेट में आपका क्या ही करियर है? मम्मा पापा को बहुत लोगों ने बोला कि अरे लड़की आपने ऐसी छोड़ दी। अगर आपको मैं बताऊं तो मेरे हाथ में भी विद्रोही लिखा हुआ है। उसका मतलब उसका मतलब ये कि कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए आप छोड़ना नहीं। सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन आपको किससे लगा? सचिन सर का ट्वीट आया था तो वो अलग ही बूस्ट करती है आपको। का इतना सारा कंसंट्रेशन गेम पे जा रहा है, आपके लिए रिलेशनशिप्स मेंटेन करना इजी रहता है? अगर मैं क्रिकेट आपसे अभी साइड में रखूं तो आप क्या बोलेंगे कि आप कौन है? फिजिकली आप कैसे बोलते हो अपनी बॉडी को, चाहे जो भी अंदर चल रहा है आपको फिर भी अच्छा परफॉर्म करना है? तिरंगा लहराने वाली जो पिक्चर है, जब वो आप माइंड में बनाते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिएक्ट करे। जब आपने वर्ल्ड कप जीता तो सबसे बड़ा चेंज आपने क्या देखा? सबसे बड़ा चेंज ये था कि ओके, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द वर्ल्ड कप विन। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हैं आप आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सरियल फीलिंग है। कॉज बहुत सालों से मेहनत चल रही थी इस वर्ल्ड कप को लिफ्ट करने की। बहुत सारे लोग आए, बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, बट वो ट्रॉफी नहीं लिफ्ट कर पाए। बट हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें वो मौका मिला ट्रॉफी लिफ्ट करने का। सो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी आपके विन में? जो हम लोग इतने टाइम से पिछले 6 महीने से लगे हुए थे, बहुत सारे कैंप्स भी किए हमने, सारे वेन्यूज में एक्चुअली कैंप्स किए जहाँ जहाँ हमारे मैचेस थे। जो एक यूनिटी थी ना, मतलब जो वो पॉजिटिवनेस थी, एक यूनिट होके हम खेल रहे थे। इवन द सपोर्ट स्टाफ, नॉट ओनली प्लेयर्स बट सपोर्ट स्टाफ भी, जो एकदम एक यूनिट की तरह हम लोग ग्राउंड पे उतर रहे थे। एवरी ट्रेनिंग सेशन हम लोग एक साथ खड़े होके बात करते थे, क्या करना है कैसे करना है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था और शायद वो हमें विनिंग की तरफ लेकर गए। आपने सपोर्ट स्टाफ की बात करी, बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि उनका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है जीत में, और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन एक प्लेयर ही हमें बता सकते हैं कि वो लोग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका क्या रोल रहा है और कैसे आपकी हेल्प हुई है जीत में? सी सपोर्ट स्टाफ की तो बहुत इम्पोर्टेंस है, बिकॉज वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं वहाँ अपनी फील्ड में कि वो आपको बता सकते हैं, हर स्टेज पे इनपुट दे सकते हैं। बिकॉज जब आप रोप के अंदर जाते हो आपको पता नहीं चलता है, जितना आप बाहर से बैठ के देख के बता सकते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा होना चाहिए। सो वो जो उनकी इनपुट्स आती है, एंड क्योंकि वो भी एक हायर लेवल पे ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस वहाँ काम आता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे डील कर सकते हो उसको, और क्या हेल्प करेगा आपको उस सिचुएशन में। तो वो सारी इनपुट्स जब आती है, ड्यूरिंग मैच भी आती है वो इनपुट्स, तो काफ़ी हेल्प करती है। आपको ऐसा कोई इंसिडेंट याद है जहाँ पे आपको सपोर्ट स्टाफ ने हेल्प किया और आपका मूवमेंट हुआ मैच में? जी, हर वक्त होता है कि जब हम लोग एज अ बॉलर, अगर मैं बॉलिंग डाल रही हूँ और बैक टू बैक बहुत रन्स जा रहे हैं, तो उस टाइम पे मैसेज आते हैं बाहर से, बॉलिंग कोच है या हेड कोच का आता है कि या तो आप पॉज ले सकते हो, या आप कौन सी बॉल कौन सी डिलीवरी डाल सकते हो उस टाइम पे, जो मोमेंटम शिफ्ट हो जाए। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एक फ्लो में गेम चलता रहता है, बट वो ब्रेक लेना इम्पॉर्टेंट है, या बाहर से जो मैसेज आता है फिर हम लोग वो ट्राई करते हैं एंड वो होता है। राइट। मुझे कि एक क्रिकेटर ने बताया था कि हम प्रैक्टिस में जो भी करें, जब आप जाते हो खेलने तब पूरा डिफरेंट हो जाता है। जी जी आपके साथ ऐसा हुआ है? डेफिनेटली, क्योंकि आप प्रैक्टिस में बहुत खुल के करते हो, क्योंकि वो मैच सिनेरियो नहीं होता है, तो आपको वो प्रेशर फील नहीं होता है एक तरीके से, बट मैच सिचुएशन बिल्कुल अलग है। और अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करूँ, वो तो स्टेज ही वर्ल्ड लेवल है, तो वो वहाँ पे तो सिनेरियो ही बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ऑपोजिशंस अलग है। आप नेट्स में एक ही प्लेयर को बॉल डाल रहे हो, आपको पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, बट जब सामने कोई और टीम का प्लेयर आता है, वो कुछ नया लर्न करके आता है, तो एकदम से आपके सामने आता है, तो आपको वो डिसीजन लेना उस टाइम पे कि अब क्या करना है, उसको आउट करने के लिए क्या करना है।
तो वो उस टाइम पे वो प्रेशर अलग होता है। तो मैच सिनेरियो यस डेफिनेटली बहुत डिफरेंट होता है। आपको ऐसा कोई प्लेयर मिला है जो आपने बोला बहुत डिफिकल्ट है इसके साथ खेलना? डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगी बट हाँ, चैलेंजिंग होता है कभी-कभी। जैसे ऑस्ट्रेलिया की फ़ीबी लिचफ़ील्ड है, वो हुँ, 360 प्लेयर है। ओके, आप उसको कहीं भी बॉल डालो वो कहीं भी मार सकती हैं। ओके, तो उनके लिए प्लान करना थोड़ा-सा और टाइम लेता है और ओके, प्रिपरेशन लगती है उनके लिए, उनके सामने बॉल डालने के लिए। या सोफ़ी डिवाइन है हुँ, न्यूज़ीलैंड की, उनके सामने थोड़ा-सा हमें सोचना पड़ता है कि अभी कौन-सी बॉल डालनी है। हुँ, आप बैक टू बैक सेम नहीं कर सकते हो चीज़ें। ओके। तो वहाँ पर थोड़ा वो चेंज ऐसे होता आप है। प्लानिंग करके जाते हैं कि ये प्लेयर के साथ हमें ऐसे खेलना है, तो इनके साथ आपने क्या प्रिपेयर किया? जी, बिल्कुल प्लानिंग होती है। जब मैच से 1 दिन पहले हमारी टीम मीटिंग्स होती हैं, हुँ, उसमें काफ़ी सारी प्लानिंग्स होती है कि पर्टिकुलर प्लेयर के लिए आप क्या प्लान कर सकते हो, क्या ओके, फ़ील्ड सेट कर सकते हो, क्या बॉल डाल सकते हो। हुँ, तो प्रिपरेशन चलती है। डिवाइन सोफ़ी डिवाइन के सामने भी क्योंकि वो बहुत हार्ड हिटर हैं हुँ, और वो अकेले मैच को जिता सकते हैं, वो ऐसी प्लेयर हैं। सो उनके सामने आप क्या कर सकते हो कि वो ज़्यादा ना मारे या उस मोमेंटम में ना खेले। तो आप हुँ। क्या कैसी बॉल डाल सकते हो? तो वो सारी प्रिपरेशन चलती है, प्लानिंग चलती है 1 दिन पहले से। एक दिन पहले आप लोगों ने वर्ल्ड कप के पहले ऐसा कोई डिसीजन लिया जो फिर मैच में आपने इम्प्लाई किया? सी हमने फाइनल से पहले सिर्फ़ एक ही बात बोली थी कि ये ऐसा गेम है जो हिस्ट्री बना सकता है हुँ, और पूरे वुमेन्स क्रिकेट का वो पूरा चेंज कर सकता है वुमेन्स क्रिकेट को। तो हम सर ने सिर्फ़ एक ही बात बोली थी, हमारे सिर्फ़ ग्राउंड में बात हुई थी जब हम लोग ग्राउंड पहुँचे थे एंड देन जब वी एंटर्ड द ग्राउंड तो जो उससे टॉस से पहले जो प्रिपरेशन टाइम होता है, उससे पहले सर ने हमें सिर्फ़ एक बात बोली थी कि ये जो 7 आवर्स हैं हुँ, ये एक बबल है आपके लिए बस। ओके, उसके बाहर जो भी है उस उन सबको भूल जाओ। चाहे हुँ, आपके पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्राउड है, हुँ, वो सबको भूल जाओ। हुँ, 7 आवर्स अपने बबल में रहो हुँ, और ये सोचो बस आप हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो। हुँ, सो वो माइंड में रखो। हुँ, सो इतनी बात बोली थी उन्होंने। तो हम लोगों ने वही माइंड में रखा और हुँ। उसी पॉज़िटिवनेस के साथ वो गेम भी खेला। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेशर जब होता है तो आपको वो मोमेंट एन्जॉय नहीं कर पाते क्योंकि आप इतने डरे हुए होते हैं। तो फॉर मी ऑल्सो जैसे मैं अगर पॉडकास्ट करती हूँ ना, तो मेरे बहुत फ़ेवरेट अगर कोई गेस्ट आए हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अरे इतना प्रेशर में कि अभी क्या सवाल पूछना है, अभी शूटिंग, रिकॉर्डिंग मैं सब भूल जाती हूँ और फिर वो मोमेंट में मैं प्रेज़ेंट रहती हूँ ताकि वो एनर्जी एक्सचेंज भी हो और आपको वो मोमेंट फिर हमेशा एन्जॉय करे रहे। यस। अदरवाइज़ वो फ्लीटिंग हो जाता है, नहीं तो आप याद नहीं कर पाते उस मोमेंट को। जी, बिल्कुल। एन्जॉय करना तो हुँ, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एन्जॉय करते हो तो शायद वो काम आप 200% और अच्छा करते हो। हुँ, तो जभी भी हम एक सर्कल बनाते हैं, हर्डल बनाते हैं रोप के अंदर जब जाते हैं मैच हुँ, स्टार्ट होने से पहले, तो हमारी जो कैप्टन है हरमन दी या कोई भी सीनियर भी प्लेयर है, हम यही बात करते हैं कि हर एक बॉल एन्जॉय करनी है, क्योंकि हुँ, जब आप एन्जॉय करते हो, कुछ चीज़ हुँ, में इंटरेस्ट आता है, आपको एन्जॉय करते हो, तो आप वो और डबल उसको अच्छा करते हो। हुँ, तो हमेशा यही बात रहती है, आप जाओ, आप हर एक बॉल एन्जॉय करो, हर एक हुँ, चीज़, हर एक मोमेंट एन्जॉय करो, क्योंकि वो मोमेंट वापस नहीं आएगा, ट्रू। जहाँ पे आप हो। सो हुँ, हमारी भी यही बात चलती है कि जहाँ आप हो, उस प्रेज़ेंट सिचुएशन को एन्जॉय करो। लेकिन वो होता है क्योंकि सब अच्छा चल रहा है अगर आप अच्छा खेल रहे हैं। कभी-कभी जब अच्छा नहीं खेलते, मुझे उस बारे में पूछना था कि क्राउड कितना मैटर करता है? क्योंकि मैं जब स्टेडियम में जाती हूँ, जब ऐसा टेंशन हो जाता है क्राउड में, तो मुझे लगता है अरे बेचारे प्लेयर्स को हमें मोटिवेट करना हुँ। चाहिए, लेकिन क्राउड ही डरी हुई है। तो क्या उससे आपको डर लगता है? नहीं, क्योंकि हम लोग इतना अंदर इन्वॉल्व रहते हैं कि हम लोग जो बाहर क्राउड होता है उनके एक्सप्रेशन नहीं देखते हैं, हुँ, या क्योंकि हमारी यूनिट मैटर करती है एक्चुअली हुँ, जो अंदर है। तो हम आपस में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि हुँ, अगर किसी का बैड फेज़ भी चल रहा है तो हुँ, हम उसको जाके मोटिवेट करते हैं। बिकॉज़ कोई भी एथलीट के लिए वो सिचुएशन आती है, हमेशा आप टॉप पे नहीं रहोगे, आपका डाउनफॉल आएगा। हुँ, लेकिन आप वो कैसे हैंडल करते हो या सराउंडिंग में जो भी प्लेयर्स हैं, हम उसको कैसे मोटिवेट करते हैं, सिर्फ़ वो मैटर करता है। हुँ, तो हम लोग क्राउड पे उतना फ़ोकस नहीं करते हैं उस हुँ, टाइम पे, और जब आप रोप के अंदर जाते हैं, तो शायद आपके कान, आँख, ये बाहर सब बंद हुँ, हो जाता है। हुँ, आप वहाँ प्रेज़ेंट हो, तो उस बॉल पे, या आप बैटिंग कर रहे हो, तो उस तभी भी उस बॉल पे ही फ़ोकस कॉन्संट्रेट करना। हाँ, वो तो हम लोग उतना नहीं सोचते हैं। हुँ। सिर्फ़ यही सोचते हैं कि हम अपने प्लेयर को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी मोमेंट याद है जब आपको किसी ने मोटिवेट किया मैच के दौरान?
जी, बिल्कुल, बहुत बार हुआ है ऐसा और होता है, प्लेयर का डाउनफॉल आता है, हमारा भी आया। तो साथ में जो भी प्लेयर्स होते हैं, जैसे हरमन दी हैं या स्मृति है, जेमिमा है, वो ये लोग आके मुझे मोटिवेट करते हैं कि क्या बोलते हैं? मतलब वो बोलते हैं कि ऐसा होता है गेम में, दैट्स ओके। व्हाई इट्स कॉल्ड अ टीम गेम। हुँ, कि एक एक तो जाएगा ही, एक का तो खराब होगा ही, बट आपके सराउंडिंग वाले आपको कैसे अपलिफ्ट करते हैं वो भी मैटर करता है। हुँ, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप बेस्ट हो, हुँ, इसलिए आप इधर हो, हुँ, ये एक बॉल डजंट डिफाइन यू। हुँ, फिर वो जो मोटिवेशन आती है ना अंदर से कि हुँ, नहीं, मैं नेक्स्ट बॉल में अभी और अच्छा करूंगी अपनी टीम हुँ, के लिए, तो वो अलग सिचुएशन हो जाती है। फिर लगता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ तक आई हूँ, ऑब्वियसली हुँ, मेरे अंदर कुछ ना कुछ अच्छी स्किल्स होगी या मैं बेस्ट होंगी, हुँ, शायद इसलिए करोड़ों लोगों में से मैं वहाँ 11 में खेल रही हूँ, हुँ, तो डेफिनेटली मैंने कुछ अच्छा किया होगा हुँ, या कुछ क्वालिटी होगी। तो वो जो अलग शिफ्ट होता है ना, फिर हुँ, माइंड आपका फिर वैसा काम करता है, तो राइट। वो बहुत हेल्प करता है। मैं लास्ट वीक एक पॉडकास्ट कर रही थी विद अ क्रिकेट कोच एंड मैं उनसे यही बात बोल रही थी कि हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम में अगर मैंने कुछ नोटिस किया एज अ व्यूअर इज दैट बहुत ज़्यादा यूनिटी और एका है इस टीम में। लाइक आई हैव नॉट सीन दैट एनीवेयर एंड आप लोग पब्लिकली इसके बारे में बहुत बोलते हैं एंड आई थिंक वो बहुत मैटर करता है जी। एंड आई डोंट नो इफ दैट इज देयर सो मच इन द मेंस क्रिकेट टीम। आपको लगता है कि ये वुमेन्स क्रिकेट टीम का एक डिफरेंशिएटर है? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट बिकॉज आई डोंट नो कि उनके बीच में क्या चलता है, बिकॉज हम लोग वहाँ ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठे हैं, तो आई रियली डोंट नो कि उनके बीच में क्या बात चलती है। बट टीम गेम है तो डेफिनेटली वो बॉन्डिंग तो डेफिनेटली होगी हम्म, उनमें भी, और जो होनी भी चाहिए, हम्म, इसीलिए शायद उसको टीम गेम बोला जाता है। एंड जब आप इकट्ठे होके कुछ चीज़ करने के लिए निकलते हो एक ही एम के साथ, तो आई थिंक उसमें और भी ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलते हम्म, हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप सब एक माइंडसेट रहता है और एक ही जगह फोकस कर रहे हो, आप सबका एम एक है, हम्म। तो आई थिंक वो फिर रिजल्ट में मैटर करता है। राइट। आप लोगों ने ऑफलाइन बिना क्रिकेट के कोई बॉन्डिंग एक्टिविटीज करी है एक दूसरे को बेटर जानने के लिए? जी हाँ, हमारे बॉन्डिंग सेशंस होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप से पहले भी हमारा बॉन्डिंग सेशन हुआ था। उसमें हम लोग अलग क्रिकेट को छोड़ के कुछ और गेम्स खेलते हैं। ओके। यस, काफ़ी सारे होते हैं, मतलब एक दूसरे को जानने के लिए हम दमशराज भी खेलते हैं ओके। और अंताक्षरी भी खेलते हैं, हाँ। जैमिंग सेशंस करते हैं। सबसे ज्यादा कंपेटिटिव कौन है ये सब खेलने में? सभी अच्छे हैं, और जेमी के साथ हम लोग बहुत जेमिंग सेशन करते हैं। ओके। तो आई थिंक म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो जो बांधती है और ज्यादा कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। उनका देखा है लाइवली नेचर जी। एंड इंस्टाग्राम रील्स एंड यंग सो शी इज जी, फन, तो उनके शी साथ इज वेरी मजाक। लाइवली, यस। तो वो मुझे इनफैक्ट सारे प्लेयर्स के बारे में ये अच्छा लगता है, बहुत रिलेटेबल लगते हैं आप लोग। लाइक ऐसा लगता है कि हम में से ही है, तो वो एक क्लिक भी होता है। बिल्कुल। थोड़ा सा शुरुआत में जाएंगे अब कि आपने ये जर्नी कहाँ से चालू किया। तो मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी कब आपको इंटरेस्ट आया क्रिकेट में और कब आपने प्रोफेशनली इसे लिया? क्रिकेट तो मैं बहुत पहले से ही खेल रही हूँ, जब मैं 4-5 साल की थी तभी से मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है, बहुत हाँ। बड़ी फैमिली है। हम्म, और तो मुझे बाहर जाने की भी ज़रूरत जरूरत नहीं नहीं पड़ी पड़ी। कभी। तो हम लोग, वो आंगन था हमारा एक बड़ा सा और एक गली थी, तो हम्म, गली में खेलते थे। हम्म, और तो जब मैं 9 साल की थी तब मैंने एक अकेडमी में एडमिशन लिया था, लिटिल ओके। मास्टर क्रिकेट ओके। क्लब में एडमिशन लिया। और उसके पीछे भी एक छोटी सी हम्म, स्टोरी है। तो हम लोग गांव में खेलते थे, हम्म, तो हमारे गांव में एक टीम आई थी खेलने के लिए ओके। एकेडमी की। तो वो एकेडमी वर्सेस हमारा ओ। जो गांव की 11 थी। सो ठीक ऐसे है। ही वो मैच चल रहा था। हम्म, एंड जब मैच ख़त्म हो गया तो मेरे कज़न्स ने उनको बोला कि हमारे गांव में एक लड़की है जो बहुत अच्छा खेलती है, तो हम्म, आपको डेफिनेटली उसको देखना चाहिए। ओके। और मैं बहुत शाय थी तब, तो मैं पेड़ के पीछे जाके छुप गई। मैंने बोला मुझे नहीं खेलना है, तो क्या, मैं जा रही हूँ। हम्म, तो दे वर लाइक कि नो, एक एक बॉल खेल के दिखाओ। तो ओके। मैंने बोला ठीक है, चलो एक एक बॉल तो मैं खेल सकती हूँ। तो एक ओवर उन्होंने मेरे से करवाया, एक बॉल की जगह एक ओवर डलवाया एंड एक ओवर बैटिंग भी करवाई। और
मैंने विकेट भी लिया था उसमें। तो वहाँ से मेरी जो जर्नी है वो बिल्कुल चेंज हो गई। ओके। फिर वो घर पे आए, मम्मा से बात करी उन्होंने, पेरेंट्स से बात करी कि इसको हमारी एकेडमी में एडमिशन दे दीजिए आप। एंड सो मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा ने मुझे वो धक्का दिया कि नहीं तुम जाओ अभी एकेडमी में। आई वाज लाइक कि मुझे नहीं जाना है। तो उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, और सही बताऊं तो उस टाइम अवेयरनेस भी नहीं थी इतनी विमेंस क्रिकेट की कि विमेंस क्रिकेट एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि मैचेस टेलीवाइज नहीं होते थे, तो कोई अवेयर भी नहीं था कि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती और ये करियर हो सकता है। एग्जैक्टली। और मैं बहुत छोटे गांव से भी आती हूँ, देहरादून में सिनौला एक गांव है जहाँ पे लड़कियों का खेलना इज लाइक कि वो भी लड़कों के साथ, इतने लड़कों के साथ, एंड दैट टू क्रिकेट। तो ये बहुत ही अलग बात थी अलग ना। चीज थी सबके लिए। सो आई वाज लाइक कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है। तो माय सिस्टर एक्चुअली पुश्ड मी, नहीं तुम जाओ, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है यू शुड ट्राई वंस। ओके। तो वहाँ से फिर वो जर्नी एकेडमी वाली वहाँ से शुरू हुई जब मैं 9 साल की थी। एंड 2011 में फिर बीसीसीआई के अंडर मैंने खेलना चालू किया। और वहाँ से रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीथिंग। जब आपने चालू किया तो आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि वुमेन्स क्रिकेट में आपका क्या ही करियर है, आपको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बोला कि ठीक है टाइम पास के लिए आप खेल सकते हो, कि आप स्कूल के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करनी है आप वैसे खेल सकते हो, बट लड़की हो के क्रिकेट खेलना आप क्या करोगे इसमें, ना तो कोई मतलब एज अ प्रोफेशन आप क्या ही करो, आप इसमें करियर नहीं बना सकते हो क्योंकि है ही नहीं विमेंस क्रिकेट। क्या करोगे आगे जाके, आप क्या करोगे? तो बहुत सारे लोग थे, मेरे पेरेंट्स को बहुत बोला गया। क्योंकि मैं ये बताना चाहूँगी कि उस टाइम उत्तराखंड में एसोसिएशन नहीं थी, तो मुझे पंजाब शिफ्ट करना पड़ा क्रिकेट परस्यू करने के लिए। तो वहाँ पे क्रिकेट का काफ़ी अच्छा बेस था, तो मैं वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। तो पहले हम लोग जब एकेडमी के गेम्स के लिए जाते थे तो हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते थे। अब आप ये सोचो 10 साल की लड़की और टीम के साथ अकेले घर से जा रही है, वो भी एक छोटे से गांव से। बहुत लोग आए घर पे, मम्मा पापा को बहुत लोगों ने बोला कि अरे लड़की आपने ऐसी ही छोड़ दी, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बहुत चीज़ें बोली गई पेरेंट्स को। बट मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि वो बातें मेरे तक कभी आई नहीं। मुझे वो जब मैं इस लेवल पे पहुंच गई, मुझे अब पता चलती हैं वो बातें। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे पेरेंट्स ने जो जो सुना, उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया, अब वो चीज़ें पता चलती हैं। बट यस बहुत लोग होते हैं बोलने वाले, बोला गया, बट मैंने वो जिद नहीं छोड़ी। तो मैंने कंटिन्यू किया। मैं पंजाब गई, पंजाब से रेलवे से अब इंडिया के लिए खेल। नहीं, ये बहुत बड़ा रोल होता है फॉर वुमेन, आई थिंक फॉर पेरेंट्स का सपोर्ट। लाइक मुझे पता है कि हमें अगर जॉब करना था तो मेरी मम्मी के पास इतने सारे लोग आए कि अरे क्या ज़रूरत है जॉब करने की या किसी के अंडर काम करने की या बाहर जाने की या लेट नाइट जाने की एंड ऑल। एंड वो भी हमें अब पता चलता है कि मम्मी ने क्या सुना होगा, लेकिन उन टाइम पे वो मतलब हमारी जनरेशन में, आज की जनरेशन में वहाँ पे हमें बोला जाता है कि रात को जैसे लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। एंड पेरेंट्स आर द वन कि अगर उनका सपोर्ट है और वो हमें लगता है कितने सारे बैटल्स हमारे लिए वो कर रहे हैं और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चलता है। जी आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि घर का सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप फ्रीली काम कर सकते हो। तो मेरे साथ सेम सिचुएशन थी, क्योंकि मुझे घर का फुल सपोर्ट था, इसीलिए मैं वो चीज़ करती चली गई, इसलिए मैं रुकी नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे खड़े हैं, साथ हैं, मेरी सिस्टर मेरे साथ है, मेरे मॉम डैड मेरे साथ है, मुझे कोई और चाहिए ही नहीं। तो वो मतलब वो मेरे पिलर हैं। तो जब वो हैं तो मुझे बाकियों से कुछ लेना देना नहीं था। तो मुझे मेरे में वो टेंशन नहीं थी अलग से कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मैंने कभी वो सोचा ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स साथ थे। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसी के लिए भी। मैं समझती हूँ कोई भी, चाहे वो एथलीट है या नहीं है, चाहे वो कोई भी लड़की है, आप भी मुझे लगता है आप भी अग्री करोगे इस चीज़ को
किसी भी लड़की के लिए उसके पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत फैमिली का ज़रूरी है। सपोर्ट इज डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैंने ये पर्सनली देखा है कि बहुत सारी लड़कियां इतनी टैलेंटेड होती हैं, हुँ, उनके इतना पैशन होता है, लेकिन अगर घर वाले नहीं सपोर्ट करते, और चाहे पेरेंट्स हो या इन लॉज हो, अगर वो नहीं सपोर्ट करते ना, तो फिर आप वैसे रह रहे हो जैसे आपके पास इतना सब कुछ है करने को, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। इतनी सारी लड़कियां आई एम श्योर जिनको क्रिकेट खेलना होगा आपके यस। टाइम पे, आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, आप खेल पाए, कितने अच्छे होंगे, पर उनको वो सपोर्ट नहीं मिला तो वो आगे नहीं बढ़ पाए। डेफ़िनेटली होता है, क्योंकि थे कुछ लोग हुँ, जो जिनके पेरेंट्स ने स्टेट से बाहर जाना या अपने हुँ, गाँव से बाहर जाने के लिए उनको परमिशन नहीं दी। एंड मैं इसमें उस टाइम पे पेरेंट्स की गलती भी नहीं बोलूँगी, हुँ, क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी हुँ, उनको। उनको पता ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ चीज़ होती है या इसमें ये करियर बना पाएँगे। हुँ। तो वो एक डर उस टाइम पे जो पेरेंट्स के मन में था, बट शायद अब वो चेंज हो अब वो जाए। चेंज होगा। और मतलब मैं समझती हूँ कि अगर आप उनको थोड़ी सी फ्रीडम दोगे तो शायद वो कुछ और अचीव कर सकते हैं। हुँ, अब वो माइंडसेट में चेंज आया है। हुँ, यस, पहले नहीं था। हुँ, बहुत सारे बच्चे इस मतलब इस वजह से हुँ। बाहर नहीं आ पाए, अपने शेल से बाहर नहीं आ पाए, सिर्फ इस वजह से। बट अब बहुत कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन वो जीत बहुत इम्पोर्टेंट है ना, जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक वो चेंज नहीं आता है। सी वो जीतने के लिए भी आपको वो शेल से बाहर आना हुँ, पड़ेगा। हुँ, अगर मैं उस शेल से बाहर नहीं आती तो मैं शायद आज यहाँ नहीं बैठी होती। हुँ, तो वो एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है सबको, कि अगर आपको वो हाइट अचीव करनी है, हम यहाँ बैठे हैं, हम देखते हैं कि उसने वो अचीव कर हुँ, लिया, आज वो यहाँ है, या वो साइंटिस्ट है, वो नासा में है, या कुछ भी है। बट जो वो उसकी स्ट्रगल होगी, जब हुँ, उसने वो फर्स्ट स्टेप लिया होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर गए होंगे, वो फर्स्ट स्टेप आया होगा कहीं ना कहीं, तो हमें वो समझना चाहिए कि उन्होंने भी तो फर्स्ट स्टेप कहीं ना कहीं लिया होगा, हुँ, तो उसके पीछे क्या मेहनत है। हुँ, शायद वो थोड़ी सी अगर समझ में आ जाए सबको हुँ, कि वो फ्रीडम कितनी इम्पोर्टेंट है, या वो ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है हुँ, सामने वाले पे। हुँ। अगर वो ट्रस्ट करोगे तो डेफिनेटली वो लोग कुछ ना कुछ तो अचीव करेंगे। आपके क्रिकेट खेलने के टाइम पे और कोई लड़कियां थी आपके साथ खेलने के, जब आपने स्टार्ट किया? गाँव में मेरे साथ कोई और लड़कियाँ नहीं थी, बट जब मैं अकेडमी गई तो वहाँ पे 6-7 लड़कियाँ थी अकेडमी में। ओके। और जब मैं फर्स्ट डे अकेडमी गई तो मैं बहुत सरप्राइज़ थी एक्चुअली, और मुझे इतनी खुशी हुई उन लड़कियों हुँ, को देख के कि मैं वाओ! लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही हैं एक्चुअली। हुँ, हुँ, एंड तभी लेदर बॉल नहीं देखी थी मैंने कभी। ओके। सो फर्स्ट टाइम मैं जब अकेडमी गई तो मैंने फर्स्ट टाइम वो लेदर बॉल देखी, हुँ, उससे खेला। हुँ, तब पता चला कि ओके, लेदर बॉल ऐसी होती हुँ, है, लेदर बैट्स अलग होते हैं। हुँ, तो क्योंकि गाँव में तो हम लोग प्लास्टिक की हुँ, बॉल से खेलते थे तब, या कॉस्को की बॉल आती हुँ, थी उससे खेलते थे, बैट्स भी दूसरे होते थे। हुँ, फर्स्ट टाइम वो चीज़ें एक्सपीरियंस करी, लड़कियों को देखा कि लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही हैं, तो हुँ, काफ़ी अच्छा लगा। हुँ। तब मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया कि नहीं, अभी तो यही खेलना है। ओके, फिर आपको लगा कि ये प्रोफेशनली भी खेला जा सकता है? जी, जी, बिल्कुल। जब थोड़ा टाइम हो गया अकेडमी से खेलने लगे और रिज़ल्ट भी अच्छा मिलने लगा, हुँ, और लोगों का भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स धीरे-धीरे मिलने लगा। हुँ, तो फिर जब मैं पंजाब गई हुँ, 2011 में, मैंने पंजाब से खेला, हुँ। तब मुझे लगा कि नहीं, ये हो सकता हो है। सकता है। और कौन-सा वो ऐसा मैच था जो आपको लगा कि खेल के कि अब मैं अच्छी प्लेयर हूँ और मैं खेल सकती हूँ? शुरू से ही अच्छा था, क्योंकि हर मैच में परफॉर्मेंस हो रही थी, एंड डोमेस्टिक में मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ऑलरेडी थी। और 2013 में जब मैं वर्ल्ड कप का कैंप लगा था एक्चुअली उस टाइम पे, तो जब मैं वो कैंप के लिए भी सिलेक्ट हुई तो तब मुझे लगा नहीं, मैं राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ। एंड देन फिर मैंने 2014 में डेब्यू किया इंडिया के लिए। ओके, तो ऐसा कोई मोमेंट या ऐसा कोई मैच था जो आपके लिए चेंजिंग था मोमेंट? इंडिया के लिए इंडिया आप के कह लिए? रहे हैं? सबसे पहले तो डेब्यू मैच ही था, हुँ, जब आप जाते हैं फर्स्ट मैच खेल रहे हैं, एंड उसमें विकेट भी लेते हैं। हुँ, और वो मैच मेरा श्रीलंका के अगेंस्ट डेब्यू हुआ था, तो वो मेरा मेमोरेबल रहेगा हर वक्त। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रीक जब हमने तोड़ी थी, हुँ, उससे उससे पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, जब हमने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराई थी हुँ, उधर उन्हीं की सॉइल में उनके जाके। हाँ। तो फिर उसके बाद काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें आती गई। हाँ, और सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको किससे लगा कि ओह! इन्होंने मुझे एप्रिशिएट किया तो मतलब डिफरेंस आया? मैंने जब कमबैक किया इंडिया टीम में 5 साल बाद,
मेरा फर्स्ट टेस्ट मैच था, वो हम्म मेरा डेब्यू मैच था। और तो मैंने टेस्ट मैच था वो, इंग्लैंड और इंडिया। हम्म तो उसमें मैंने 80 नॉट आउट और 4 विकेट्स भी लिए थे। हम्म वो एक रिकॉर्ड है। हम्म तो सचिन सर का ट्वीट आया था, एंड ओके बहुत सारे प्लेयर्स का था, शायद सहवाग सर का भी था। ओके तो जब आप गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है उनको, हम्म जब उनसे वो चीज़ें सुनने को मिले, तो वो अलग ही बूस्ट करती है आपको। हम्म तो वो पढ़ के मैं इतनी खुश हो गई हम्म कि मुझे लगा कि वाकई मैंने कुछ अचीव कर लिया। और आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया था? फैमिली तो बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं अपने कमबैक करने का। हम्म मुझे मुझे 5 साल लग गए आफ्टर हम्म इंजरी हम्म इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आने के लिए। हम्म तो वो लोग बहुत खुश थे, हम्म और मतलब इमोशनल भी थे, हम्म बिकॉज 21 में ही आई लॉस्ट माई फादर। तो उसके 1 महीने बाद ही जस्ट वो मैच था। हम्म तो इमोशनल भी थे बट प्राउड भी थे कि मैंने वो अचीव किया। राइट। आपको इंजरी के बाद बोला गया कि 5 साल आप लाइक खेल नहीं सकते, आप खेल नहीं पाए इंटरनेशनल, तब आपको लगा कि लाइक थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ कि मुझे अगर खेलने नहीं मिला और इतना सारा टाइम पास हो गया तो फिर मैं कैसे वापस करूँगी? डिमोरलाइज भी कभी नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं हो जाती तो शायद मैं वो कमबैक नहीं कर पाती। और इंजरी के बाद मैं 1 साल दूर रही क्रिकेट से, हम्म क्योंकि वो रिहैबिलिटेशन और ये सब में टाइम लगता है। और 1 साल दूर रहना बहुत बड़ी बात होती है क्रिकेटर के लिए, क्योंकि हम्म आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप वो खेल नहीं पा रहे हो इस हम्म वजह से। बट मेरे पेरेंट्स और मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो मेरे साथ हमेशा थे, हम्म और उन्होंने बोला नहीं हो जाएगा। हम्म बस इतने शब्द ही काफ़ी होते हैं किसी को मोटिवेट करने के लिए, आई थिंक सो। तो उन्होंने बोला नहीं तू करेगी। ओके और मेरे अंदर वो जिद थी हम्म कि मुझे, अगर मैंने इतने साल दिए हैं इस चीज़ हम्म को, तो मैं इतना इजीली तो नहीं छोड़ सकती। हम्म तो मुझे वो मुकाम तो वापस हासिल करना है। तो वो एक जिद थी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी। और जो पेरेंट्स ने इतना सेक्रीफाइस किया इतने छोटे से, तो मैं वो वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। हम्म तो वो जिद थी कि नहीं, मुझे वापस आना है, मुझे वापस अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। फिर आपने वापस जब खेला तो फिर वो इतना अच्छा गया तो फिर आप और मोटिवेट हो गए आगे जी खेलने के जी लिए, जी। फिर वो फ्लो में पूरा बात हो गई। एट दैट टाइम मुझे बताइए कि कोचिंग में क्या डिफरेंस आया? हाउ डिड कोचिंग हेल्प यू? कोचेस भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जब उस पीरियड में जब आपका डाउनफॉल रहता है, क्योंकि आप इंजरी से भी आए हो, हम्म तो ट्रेनर्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। तो मैं एनसीए गई उसके बाद, और वहाँ पे जो ट्रेनर्स थे, उसके बाद उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, फिजियोज ने काफ़ी हेल्प हम्म करी, और अभी भी करते हैं। क्योंकि आपको हर लेवल पे चाहिए होता है कभी ना हम्म कभी। क्योंकि नी इंजरी एक ऐसी है कि आपको चाहिए होती है अटेंशन हर हम्म वक्त आपको, हम्म क्योंकि सारा बॉडी वेट आपके हम्म नीज पे है, तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल हम्म रखना पड़ता है उस हम्म चीज़ का। तो और कोचेस में भी जब मैं एकेडमी में उसके बाद प्रैक्टिस कर रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन करी। और वहाँ पे जो कोचेस थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया हम्म कि आप कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ। हम्म तो तीनों डिपार्टमेंट में मुझे हम्म करना है। हम्म तो उन उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी कि आप शॉर्ट्स में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हो उसका। उन्होंने मेंटली मुझे मेंटल और थोड़ा सा इम्प्रूव किया कि आप स्ट्रांग हो। वैसे हाँ स्ट्रांग वाली जो एबिलिटी, वो तो मुझे घर से ही मिली है क्वालिटी। ओके यस, माय मदर इज़ वेरी स्ट्रांग। ओके तो वैसा मेंटली तो मैं डाउन नहीं हुई कभी कि, बट जो गेम में एक शिफ्ट आया उसके बाद, हम्म और निखर के आया मेरा गेम, क्योंकि ओके मुझे 1 साल, वो 1.5 साल का पीरियड है, वो मैंने अपने ऊपर काम किया, मैं ओके कैसे अपनी टीम को और दे सकती हूँ। तो ओके शायद वो कोचेस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, हम्म जो उस टाइम पे मेरे साथ खड़े थे, हम्म सारे फिजियोस ट्रेनर्स जो मेरी हेल्प किए उस। लेकिन इंजरी के बाद मैंने ये भी नोटिस किया, एक होता है बॉडी हील होना और एक होता है आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि आप वापस खेल सको और आप यू डोंट ब्रेक एट दैट पॉइंट, क्योंकि वो बहुत होता है कि अरे इंजरी हो गई एंड यू फील डाउन एंड ऑल, बट आप बोल रहे हैं आपके साथ वो हुआ नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब वो जो एक पॉज आया था मेरी लाइफ में 2016 में, हम्म मुझे लगता है मैं और ज़्यादा अच्छी होके निकली हूँ, निखर के निकली हूँ उसके बाद।
क्योंकि आप मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, जो हम सोचते हैं, मैं मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई अपनी चोट के बाद, क्योंकि फिर उस जिद हो गई कि नहीं करना ही है। तो जब वो एक जिद, आप जब एक चीज़ ठान लेते हो करने की, तो आप जी जान लगा देते हो उसके लिए। आई थिंक मेरे साथ वही चीज़ हुई, और मैंने बहुत उसके बाद बहुत मेहनत करी वापसी करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। और मेरे डोमेस्टिक सीजन्स बहुत अच्छे गए उसके बाद। तो आप अगर कुछ ठान लो ना, शायद अगर आप दिल से करो, तो वो इवेंचुअली हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो उन लोगों ने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से वो लोग मेंटली इतने स्ट्रांग हुए हैं। वो क्या था आपके लिए? मेरे लिए तो वही था कि मुझे चोट बहुत लगती थी, बहुत फिजिकली या ज़्यादा। इंटरनली? फिजिकली बहुत ओके। चोट लगती थी। मैं कोई भी टूर्नामेंट आने वाला होता था, मैं और रैंडमली कुछ भी कैसे भी, तो मैच से पहले जस्ट चोट लग जाती थी ऐसे ही। तो मैं इतना यूज टू हो गई थी उस चीज को कि कभी भी कुछ लगता भी था ना, तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ओके। ठीक है कोई बात नहीं। तो वैसे भी मैं मेंटली स्ट्रांग हुई हूँ। एंड मतलब उसके बाद अब सिलेक्शंस हमारे हाथ में नहीं होते। कभी कभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप टीम में जगह नहीं बना पाते हो। तो वो जब बार बार रिपीट होता है, तो शायद उससे भी आपकी एक मेंटालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है कोई बात नहीं, अब इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। आप पूरी मेहनत कर रहे हो, फिर भी आप उस लेवल तक नहीं, अब इससे ज्यादा क्या ही होगा। तो वो एक मेंटली वो था कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी आ जाए, मैं अपना काम करना है, जो कंट्रोल में है एटलीस्ट वो कर सकती हूँ। तो वो जो मेरा हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि मेरे जो कंट्रोल में है मैं वही करती रहूंगी, बाकी का भगवान संभालेंगे। ये आपने खुद से सीखा चोट खा खा के, या आपको फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स ने सिखाया अर्ली ऑन? जब आप इस चीज से बार बार निकलते हो ना, तो आप खुद ही सीख जाते हो। तो पेरेंट्स का हाथ बहुत पहले था, बट क्योंकि वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी नहीं है, तो और इतना कभी बाहर गए भी नहीं, तो उस बारे में, इस फील्ड के बारे में उनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो जब मैं इस फील्ड में आई, जब मैं घुसी इस सिस्टम में, तो मुझे धीरे धीरे चीज़ें पता चली। एंड जब वो आप बहुत ज़्यादा साल निकल जाते हैं ना, बार बार जब चीज़ें रिपीट होने लगती हैं, तो शायद आपको खुद ही पता चल जाता है कि कैसे डील करनी है चीज़ें। तो शायद उससे भी एक्सपीरियंस हो गया था। और ये जो ट्रेनिंग होती है, आपको लगता है मेंस ट्रेनिंग और वुमेन्स ट्रेनिंग में कुछ भी फर्क है? आई डोंट थिंक सो। देखो बायोलॉजिकली डेफिनेटली देयर आर डिफरेंस। कि देयर आर डिफरेंस, बट जितना टाइम वो ग्राउंड पे रहते हैं, वुमेन्स भी उतना ही टाइम ग्राउंड पे रहती है। सो वुमेन्स की जो हाई क्वालिटी ट्रेनिंग जितना कर सकते हैं हम लोग, उतना करते हैं। एंड मेंस में जितना उनकी कैपेबिलिटी है, जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ट्रेनिंग में कुछ डिफरेंस है। ओके। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी चलाती हूँ, ठीक है, तो मेरा इतना फिजिकल नहीं है, मेंटल है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्क है इन टर्म्स ऑफ हमारी बॉडीज डिजाइंड अलग है मेन से। तो वी आर गोइंग थ्रू सो मच यस, इमोशनल, हार्मोनल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो यस, यस, मेरे लिए तो वो थोड़ा मेंटल होता है कि आज मैं कुछ क्रिएटिव नहीं सोच सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल, या आज मेरी एनर्जी लेवल इतनी नहीं होगी, आज थोड़ी कम होगी। बट मुझे लगता है फॉर वुमेन हु आर इन फिजिकल, कुछ भी फिजिकली कर रहे हैं, उनके लिए तो इवन मोर डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैं मेरे ब्रेन को स्विच ऑफ कर सकती हूँ कि आज नहीं करते, आज मे भी टीम को दे देते हैं या क्लाइंट को बोल देते हैं आज नहीं करना, एक्सेट्रा कर सकती हूँ मैं। फिजिकली आप कैसे बोलते हो अपनी बॉडी को कि यार चाहे जो भी अंदर चल रहा है आपको फिर भी अच्छा परफॉर्म करना है नो मैटर व्हाट? सी ऐसा हम लोगों को ट्रेन किया जाता है शुरू से ही कि क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी हैं, और जैसा आपने बोला कि आपकी मेंटल एक्टिविटी बहुत है, बट हम जिस स्टेज पे हैं हमारा मेंटली भी उतना ही है, इमोशनली भी उतना ही है, फिजिकली भी उतना ही है। फिजिकली सबको दिखता है, मेंटल वाला किसी को इसको दिखता दिखता नहीं है। नहीं। बट मुझे लगता है कि हम मेंटली भी उतना ही स्ट्रेन। स्ट्रगल, हाँ स्ट्रेन उतना ही लेते हैं। और जब आप जब हमारी बॉडी डाउन मैं बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी कि कभी कभी ऐसा फील नहीं होता, होता है। बट जब आप कंट्री के लिए खेल रहे हो
या खेलना चाहते हो, जब आप वो माइंड में पिक्चर बनाते हो, वो जो तिरंगा लहराने वाली जो पिक्चर है, जब वो आप माइंड में बनाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। तो हम लोग अपने माइंड को वैसा ट्रेन करते हैं कि करोड़ों लोग हम लोगों को देख रहे हैं, हम लोगों की उनकी इच्छाएं हमें पूरी करनी है, तो हम भी किसी के आइडल होंगे, वो हमें देख रहे हैं रोज सुबह उठ के, हम जब मैच खेलने जाते हैं तो वो हमें देख रहे हैं, तो हमारे माइंड में सिर्फ ये रहता है कि कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी वैसे वर्क करने लगती है। वाह। तो आप अगर डाउन फील कर रहे हैं, ये सब इतना सारा नहीं होता है चेंजेस? आई थिंक जो आप सोच लेते हो ना, मुझे लगता है वो आपकी बॉडी वैसा रिएक्ट करती है। आप जैसे अपने ब्रेन को मैसेज दोगे, वो बॉडी वैसा रिएक्ट करेगी। तो ये हमें बोलते हैं कि आप मान लो, अगर आप बोल रहे हो कि मुझे 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 नींद आ रही है, हाँ। तो आप अपने ब्रेन को मैसेज दे दिया नींद आ रही है, तो आपकी बॉडी वैसे ही लेजी वाला रिएक्ट करेगी। बट अगर आपको पता है कि नहीं मुझे ये करना है, जब वो मैसेज जाता है आपकी बॉडी में, तो आई थिंक आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है। ओके। ये बताइए कि आप फिजिकल ट्रेनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मुझे इसलिए ये पूछ रही हूँ ताकि वुमेन हु आर अपकमिंग, हु आर इन स्पोर्ट्स, हु आर इन अदर फील्ड्स ऑल्सो, आप मेंटली तो स्ट्रांग है, फिजिकली भी आप क्या करते हैं अपने आप को ऐसे रखने के लिए, मेंटली फिजिकली? फिजिकली में तो आप अपने जो ट्रेनर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए क्या क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है एंड हर किसी को अलग अलग एक्सरसाइजेज लगती हैं, हर किसी का प्रोग्राम सेम नहीं होता है। तो वो आप अपने ट्रेनर से जो भी देख रहे हैं मुझे या सुन रहे हैं, तो आप अपने ट्रेनर से ये चीज़ पूछ सकते हैं कि आपकी बॉडी के लिए क्या बेनिफिशियल है, या आप डाइट कैसे कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में वो चेंजेस आए, आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। आई थिंक फिजिकली तो आपके ट्रेनर आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, आपका बॉडी स्ट्रक्चर या आपकी बॉडी को देख के समझ पाएंगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। गॉट इट। जब आपने वर्ल्ड कप जीता तो सबसे बड़ा चेंज आपने क्या देखा? सबसे बड़ा चेंज ये था कि पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली लेकर आए हुए हैं एंड हमको बोल रहे हैं कि हमें इनको क्रिकेटर बनाना है। वाह। सो वो जो मेंटल शिफ्ट हुआ है थिंकिंग में, आई थिंक वो सबसे बड़ा चेंज है कि अब उनको पता है कि हरमनप्रीत है या स्मृति मानधना है, जेमिमा रॉड्रिक्स है, अब वो आइडल है। अब वो थिंकिंग नहीं है कि मेरे आइडल कोई मेन क्रिकेटर होगा, क्योंकि हमारे टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी, विमेंस क्रिकेट एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम पे, हमें पता ही नहीं था क्योंकि मैचेस ही नहीं देखे कभी। तो हमारे आइडल रहे हैं सचिन सर या लेटर ऑन MS धोनी सर, राहुल द्रविड़ सर, क्योंकि हमने इनके मैचेस देखे थे। बट अभी सिनेरियो एकदम चेंज है क्योंकि हमारे मैचेस टेलीवाइज हो रहे हैं, सबको पता है विमेंस क्रिकेट क्या है, तो अभी हम उनके आइडल हैं। तो ये जो चेंज हुआ है ना, आई थिंक ये विमेंस क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत है कि पेरेंट्स आ रहे हैं ग्राउंड पे मैच देखने के लिए एंड इतने आवर्स तक वो बैठे हैं एंड लेटर ऑन वो बोल रहे हैं कि आपको भी यहाँ खेलना है, आपको इंडिया रिप्रेजेंट करना है, आपको इनकी तरह बनना है। सो वो एक मेंटल शिफ्ट जो हुआ है, आई थिंक वो सबसे बेस्ट है आपके लिए पर्सनली। आपको उसमें सबसे ज्यादा मजा आया है? बहुत मजा आता है जब कोई बोलता है ना कि आपको इनकी तरह बनना है या आपको इनकी तरह क्रिकेट खेलना है या आपको आगे जाके, स्पेशली मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, छोटी छोटी लड़कियों की बात कर रही हूँ कि उनको बोला जा रहा है क्योंकि ये हमेशा से मेंस डोमिनेटिंग रहा है कई सालों से, बट अब जो आया है ना विमेंस क्रिकेट, मुझे लगता है ये बहुत चेंजेस लेकर आने वाला है। आपको प्रेशर लगता है इस बारे में कि आपको बहुत सारे लोग अब फॉलो करेंगे? बिल्कुल प्रेशर नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि लोग देखें, विमेंस क्रिकेट को देखें या विमेन एथलीट को देखें। एथलीट बोलना चाहूँगी मैं, कोई भी स्पोर्ट्स, लड़कियां किसी भी स्पोर्ट्स में कर सकती है या कोई भी फील्ड में जाके अपना नाम कमा सकती है। इट्स जस्ट कि आपको वो, मैंने पहले भी बोला कि वो ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है। शायद वो अब और होना चालू हो जाए, हो जाएगा एंड इनफैक्ट आपकी वजह से। और मुझे लगता है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स हमें चाहिए जो बाकी लोगों के लिए फिर इजी हो जाए। हम अपने छोटे छोटे घरों में बोलते हैं कि जैसे जो बिग सिस्टर होती है उसको जाना पड़ता है, सबसे पहले उनको स्ट्रगल करना पड़ता है पेरेंट्स के लिए, फिर जो बाद में बच्चे होते हैं उनके लिए ईजियर हो जाता है। मुझे लगता है ऑन अ लार्ज स्केल, इंडिया स्केल, आपने हमारे लिए वो किया है। एल्डर सिस्टर्स, आई वुड से फॉर ऑल ऑफ यू, जो हमारे लिए या आगे की जनरेशन्स के लिए ईजियर कर रहे हैं स्पोर्ट्स में आना और खेलना।
थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट, बट हाँ, कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली आएंगे। जो आगे की आने वाली जनरेशन्स हैं या पेरेंट्स का जो माइंडसेट है, शायद वो अभी थोड़ा सा चेंज होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बट जैसे जो छोटे छोटे गांव में अभी जो लोग हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, शायद ये देख के उन लोगों का भी और मनोबल बढ़े और वो मोटिवेट हो, और पेरेंट्स को भी ये देख के अच्छा लगा होगा कि हम लोगों ने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया है, तो उनकी बेटियां भी ये कर सकती हैं, तो शायद वो सपोर्ट अभी मिलना और ज़्यादा चालू हो जाए। डेफिनेटली। और मैंने आपका वीडियोस देखे जहाँ पे आप जीत के बाद वापस अपने गांव गए थे, उसके बारे में बताइए और उस फीलिंग के बारे में बताइए। तो जब हम जीते तो मैं 1 हफ्ते बाद मुझे घर जाने का मौका मिला, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे गई तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे आपको नहीं लिए। लगा कि सब लोग आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इतना था कि घर फैमिली वाले आएंगे, मेरी जॉइंट फैमिली, मेरी बहुत वो बड़ी ही बड़ी फैमिली है है, इतनी। वो ही इतनी बड़ी है। बट जब मैं वहाँ पहुँची तो इतने दूर दूर से लोग आए हुए थे कि मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गई थी देख के। इतना ओवरवेलमिंग था वो कि सब लोग आए हैं, इतने अच्छे से स्वागत कर रहे हैं आपका। वो फीलिंग मैं शायद एक्सप्रेस ना कर पाऊँ यहाँ पे, बट जो वो मैंने फील किया वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और उनकी आंखों में जो खुशी थी, जो प्राइड था, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी मॉम के आंखों में जो गर्व वाली फीलिंग होती है ना, कि बेटी कुछ करके आई है, तो वो वाला एक्सप्रेशन जो है ना, मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगी। सबसे पहली बात आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बोली वर्ल्ड कप जीतने के बाद? जब हम लोग ने ट्रॉफी लिफ्ट कर ली थी, तो उनका रात के 2 बजे मुझे फ़ोन आया उसी दिन, एंड वो इतना खुश थे। तो मेरी सिस्टर और मेरी मॉम कॉल पे थे, एंड दे वर लाइक कि वाह, कि तुमने कर दिखाया, मतलब लड़कियों ने कर दिखाया, एंड मतलब वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो उनके ये शब्द थे, और वो इतना खुश थे कि मतलब मैं ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, एंड शायद वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि उनको क्या फील हो रहा था। बट वो होता है ना कि आप महसूस कर सकते हो बस वो फीलिंग, आप फील कर सकते हो कि वो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। तो दे वर लाइक कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बस अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। बट हाँ, मुझे 1 हफ्ते बाद मौका मिला घर जाने का। फिर घर पे क्या हुआ था जब आप पहुंचे थे तब? जब घर पे गई तो घर जाके और भी उन्होंने बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन किया और फुल सेटअप किया हुआ था, एंड घर पे भी बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे मुझे वेलकम करने के लिए। फुल बैनर एंड ऑल उन्होंने लगाया हुआ था। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सच में इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। आपकी इनफैक्ट लाइफ बहुत चेंज हो गई होगी आफ्टर द वर्ल्ड कप। तो सबसे बड़ा चेंज आपने अगर ऐसा देखा है कि लाइक रिकग्निशन, तो ऑफ कोर्स आपने बात करी कि जी। बहुत ज़्यादा मिलने लगा है एंड एवरीबडी इज़ वेरी अप्रिशिएटिव, लेकिन आपको ये अब जो दुनिया है फॉर एग्जांपल विथ ब्रांड्स आ रहे हैं या आपको कहीं जाना है या आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको ये सब लगता है कि बहुत नया है, आप सीख रहे हैं, आप इसमें आ रहे हैं इस वर्ल्ड में? सी वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो आपने बोला एंडोर्समेंट्स एंड ऑल, हाँ डेफिनेटली उसमें चेंजेस आए हैं। अभी लोग खुद से अप्रोच कर रहे हैं, पहले हमको अप्रोच करना पड़ता था, बट अभी ये चेंज हुआ है कि ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, या अपने शोज़ में आने के लिए पूछ रहे हैं, कोई इवेंट है, या जो भी आसपास के स्कूल्स हैं वो लोग एनुअल फंक्शंस हैं, क्योंकि आजकल एनुअल फंक्शंस चल रहे हैं, उसमें बुला रहे हैं, या टेडेक्स में बुला रहे हैं, जोश टॉक्स है शायद उसमें बुला रहे हैं। तो वो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वो रिकग्निशन के साथ साथ आपको वो जो रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपके काम के थ्रू जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है तो वो बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है क्रिकेट के अलावा भी ट्रेनिंग ज़रूरत है ये सब चीज़ के लिए? डेफिनेटली। जैसे? आप अपने आप को कैसा प्रेजेंट कर रहे हो एक स्टेज पे जाके, कोई भी इवेंट में आप जा रहे हो, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर एग्जाम्पल ले लो, आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, और स्कूल में जो बच्चे छोटे हैं उनका वो ग्रोथ पीरियड है, वो वहाँ से उनका मेंटल ग्रोथ होता है, वो वैसे जो देखते हैं वो सीखते हैं बच्चे। तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो उनके सामने, वो बहुत मैटर करता है, वो डायरेक्टली उनके माइंड में जाता है, क्योंकि आप एक सर्टेन लेवल पे हो जहाँ पे आप सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके गए हो, तो उनको लगता है कि सामने वाला अगर कुछ भी बोलेगा तो वो सही होगा।
तो हमें वो प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम ऐसा क्या बोलें हम्म, कि वो हमसे मोटिवेट हो हम्म, या हमसे कुछ सीख पाएं। हम्म, तो मुझे राइट। लगता है वो वो भी ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है ना, यस, फॉर इफ यू आर अ यस। पब्लिक स्पीकर तो वो इम्पोर्टेंट है बहुत करने के लिए। आपके शब्द बहुत मैटर करते हैं हम्म। सामने वाले के लेकिन लिए। कितने लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, नहीं हमें देना चाहिए। क्योंकि इनफैक्ट मैंने भी अभी मैं स्पीचेस करती हूँ, लोगों को डिजिटल सिखाती हूँ या हम्म। स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो मैंने एक्चुअली एक इमेज कंसल्टेंट रखे थे। तो ओके। शी यूज टू टीच मी कि बात कैसे करते हैं, कैसे ड्रेस करते हैं, लोगों से कैसे जी। एड्रेस करते हैं। और मैंने सोचा मुझे क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ पब्लिकली लोगों के साथ। लेकिन उन्होंने इतने सारे ऐसे टिप्स दिए जो मुझे तब समझ में नहीं आया कि अरे ये भी हो सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं हर चीज में या बोलती थी, या जैसे हम ओके। बोलते हैं ना, या। या यू कांट से या, यू हैव टू से यस। मतलब इतनी छोटी सी, अगर आप स्टेज पे हैं तो यस। और फिर उन्होंने, जैसे कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत लाइवली एंड बबली है, तो उन्होंने बोला आप बोर्ड रूम में मीटिंग कर रहे हो तो थोड़ा चेंज होगा, यस। आप बच्चों से बात कर रहे हो तो आपका वॉइस, टोन ऑफ वॉइस, मतलब आप जो हो वो ही आप ऑफ कोर्स वो ही प्रेजेंट करेंगे, वो तो यस। चेंज नहीं होगा। लेकिन किससे कहाँ बात करने के लिए भी मुझे लगता है, क्योंकि अब सब सोशल मीडिया पे है, यस। सब आप देख रहे हैं, तो फिर वो चेंजेस लाना ज़रूरी है। एंड अगेन मैंने ये इंडियन क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट टीम में देखा है, सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब लोग बहुत प्रॉपरली अपने वर्ड्स बोलते हैं, एंड यस। दे हैव अ प्रेजेंस यस। जो हमने देखा नहीं है। इट दैट इज वाई ऑल्सो इट्स ईजियर टू कनेक्ट विद द वुमेन्स टीम। यस, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ बैठे हो, आप किसके साथ बैठे हो, आप कैसी बातें कर रहे हो, हम्म, आप घर की बात कर रहे हो या बिजनेस की बात कर रहे हो या कोई भी पर्टिकुलर फील्ड की बात, जैसे आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, तो हम्म, मुझे उसमें क्या जवाब देना चाहिए, मुझे किस तरीके से देना चाहिए हम्म, कि सामने वाले को समझ आ जाए हम्म, कि हमारे अंदर क्या चलता है, हम्म, या अपने इमोशंस को आप कैसे प्रेजेंट करोगे कि हम्म, सामने वाला समझ पाए। हम्म। तो ये ज़रूरी है। आपके ऐसे कोई आइडल्स हैं, क्रिकेट क्रिकेट वुमेन क्रिकेटर्स, जिनको आपने देख के अपना गेम खेला है? जी, जब मैंने शुरू किया था तो मिताली दी और झूलन दी उस टाइम पे उनका नाम हुआ करता था, एंड ऑफ कोर्स वो लेजेंड्स हैं हम्म, क्रिकेट के। हम्म, तो उनको देख के सीखा। पहले फ़ोन्स नहीं होते थे हम्म, हमारे पास, तो लोगों का फ़ोन माँग-माँग पे यूट्यूब में वीडियोज़ देखती थी उनकी, ओके, कि छोटी-छोटी क्लिप्स आती थी, तो वो देख के हम्म, मैंने शुरू किया। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी, जो मेरा फर्स्ट अवे गोइंग टूर था हम्म, इंडिया का, जब हम ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम गए 2015 में, तो उस टाइम पे ऐसा था कि रूम पार्टनर्स हुआ करते हम्म, थे। अब तो इंडिविजुअल रूम्स मिलते हैं, ओके, बट उस टाइम पे शेयरिंग रूम्स होते थे। एंड उस टाइम पे ये था कि एक सीनियर जूनियर रहेगा, जो सबसे बड़ा है और जो जूनियर है। ओके, तो मेरा रूम जो शेयरिंग था सबसे फर्स्ट, वो झूलनदी के साथ था। ओके, तो पहले तो मैं बहुत स्कैर्ड थी, ऑब्वियसली जब आप इतने हम्म, छोटे हो, लेजेंड हम्म, के साथ आपको रुकना है, हम्म, रूम शेयर करना है, और क्योंकि तरीके बहुत अलग होते हैं हम्म, रहने के, तो वो मुझे बहुत हम्म, पहले शुरुआत में बहुत डर था। लेकिन जैसे ही मैं रूम पे गई, फर्स्ट डे जब मैंने निकाला, आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, मतलब वो इतना कंफर्टेबल फील करवाए मुझे। कभी लगा ही नहीं कि वो इतने सीनियर प्लेयर हैं। ओके। बहुत कंफर्टेबल फील करवाया। कैसा है उनका पर्सनालिटी ऑफ क्रिकेट? बहुत जॉली हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है मजाक करना। मतलब वो किसी भी टॉपिक में कैसे भी बात कर सकते हैं, समझाते हैं वो, अगर उनको लगता है कि सामने वाले को कुछ समझाना चाहिए, बहुत अच्छे से समझाते भी हैं। आपने फिर तब उनसे कुछ टिप्स मांगे या कुछ, आपने, आपको हमेशा से पूछना था, ऐसा कुछ आपने पूछा? नहीं, बस यही था कि आपने कैसे आप इस लेवल पे खेल रहे हो तो कैसे मेंटेन करते हो। तो बस बाकी तो मज़ाक ही चलते थे, और सही बताओ तो उस टाइम पे इतना टाइम भी नहीं होता था, क्योंकि सारा दिन ग्राउंड पे हो, फिर आपको रेस्ट भी करना है। हम्म। तो मैं उस डर में भी थोड़ा उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी। गॉट इट। अभी आप लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, जी। आप वो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ओह! वो तो दैट वाज़ लवली। मतलब पीएम सर ने 2.5 आवर्स अप्रॉक्सिमेटली उन्होंने हमसे बात करी। 2 घंटे तो हम उनके साथ ही बैठे थे, एंड देन हाफ एन आवर वो रिफ्रेशमेंट में भी हमारे साथ ही थे। उनके साथ बात करके ऐसा लगा कि आप, मतलब ऐसे ही बैठे हो, घर पे बैठे हो, एंड किसी के साथ आप बस नॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहे हो। हम्म। घर में जो वो देसी बातें चलती है ना, बस आप वैसे कर रहे हो।
तो उन्होंने इतना लाइट रखा था वो माहौल कि हमें लगा ही नहीं कि हम प्राइम मिनिस्टर सर के साथ बैठे हैं एक्चुअली। और उनको सबके बारे में सब कुछ पता था। हम लोग इतना सरप्राइज्ड हो गए सुन के, हर एक का नाम, वो कौन से गांव से बिलोंग करती है, वो क्या करती है, उनको हर एक डिटेल पता थी सबकी। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि उनको सब पता है। मैंने थोड़ा सा इंटरेक्शन देखा था और मुझे लगा कि मतलब ऐसे ही घर वाली ही बातें हो रही हैं बिल्कुल। एंड मजाक मस्ती हो रही है एंड आई रिमेम्बर एक किसी ने उनसे पूछा कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या है, वैसा ये दैट वाज अ गुड यस क्वेश्चन यस यस क्योंकि वो लाइट हार्टेड था। हाँ, वो हरलीन ने पूछा था कि हम्म, सर आपका स्किन रूटीन क्या है, क्योंकि वो इतना ग्लो कर रहे हाँ, थे। उनका एक ऑरा है। और है वो अलग ही, वो इतना ग्लो कर रहे थे तो हमें लगा कि हाँ सही क्वेश्चन है। आपके साथ पर्सनली क्या इंटरेक्शन था? मुझसे भी उन्होंने मेरी स्टोरी पूछी थी कि कैसे किया, और सबसे डिफिकल्ट फेज आपको कौन सा लगा अपनी लाइफ में, तो उन्होंने ये सवाल पूछा था। आपने इंजरी के बारे में जी बताया जी था। जी, मैंने उनको यही बोला था कि 2016 में मुझे जब इंजरी हुई थी, तो 1 साल के लिए जब मैं दूर हुई थी, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, हम्म क्योंकि कोई भी एथलीट के लिए अपने गेम से दूर रहना थोड़ा मुश्किल होता है। हम्म उससे मुझे एक बात सवाल पूछना था कि फॉर एथलीट्स स्पेशली वुमेन एथलीट्स, क्योंकि आपका इतना सारा कंसंट्रेशन गेम पे जा रहा है, अपने पे जा रहा है, आपके लिए रिलेशनशिप्स मेंटेन करना इजी रहता है? देखिए, हर चीज़ का अपना अपना एक टाइम होता है। जब आप ग्राउंड पे हैं तो आपका ग्राउंड वाला टाइम है। जब आप ऑफ फील्ड हैं तो आप ऑफ फील्ड आपको अपनी चीज़ें करनी चाहिए। मुझे ओके। लगता है हर एक चीज़ को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म जैसे आप घर आते हैं वापस, किसी की आदत होती है बुक पढ़ना, हम्म तो आप उस बुक को टाइम दीजिए। हम्म या आपका कोई भी क्लोज वंस है, आप उसको ज़रूर डेफिनेटली टाइम दीजिए, हम्म क्योंकि वो जो हील करते हैं आपके हम्म साथ, जो वो टाइम स्ट्रेस आपका लो करते हैं, आप उनके साथ मतलब यू कैन बी योर सेल्फ, यू हम्म कैन बी योर सेल्फ। हम्म आपको उनके सामने कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि आपको वो मेंटेन करना चाहिए। नहीं, जरूरी है। अगर मैं क्रिकेट आपसे अभी साइड में रखूं तो आप क्या बोलेंगे कि आप कौन है? मैं कौन हूँ? ओके, मैं एक बहुत ही जॉली किस्म की इंसान हूँ, जो दूसरों को हंसाने में बिलीव रखती है, ओके। और हर टाइम सबकी मदद करने के लिए तैयार है। ओके। आपने ऐसा कुछ किया है लाइफ में जो आपने दूसरों के लिए ज्यादा किया? ऑफ कोर्स आपने इंडिया के लिए किया है और वो सबसे बड़ा है और हम सबने देखा है, लेकिन ऐसा कुछ जो हमें नहीं पता हो? हम ये किसी को नहीं पता कि मैं डोनेशंस करती हूँ। ओके। तो ये आज शायद मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ क्योंकि आपने पूछा है। तो मैं बताऊंगी नहीं मैं कहाँ कहाँ करती हूँ, बट यस, इज इट वुमेन्स टीम एंड वुमेन्स क्रिकेट के लिए या नॉट आउटसाइड आल्सो? नॉट पर्टिकुलरली वुमेन्स, एनी चाइल्ड जिसको चाइल्ड। या जिसको ज़रूरत है, जो मेडिकल कंडीशन से जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो मुझे लगता है आपके लिए इतना डिफिकल्ट रहा है बिकॉज इट इज़ अ गेम एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स इतने नहीं होते हैं, इनफैक्ट वुमेन के लिए तो इतने होते ही नहीं है जब आप खेल रहे हैं। मेन के लिए फिर भी ज़्यादा होता है, तो उसमें से भी अगर आप गिविंग फॉरवर्ड तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम उस फेज से निकले हैं, हम्म और हमें पता है कि अगर किसी को ना मिले तो वो कैसा फील होता है। हम्म तो उसी ग्राउंड से निकले हैं। हम्म तो अभी ऐसा लगता है कि जितना कर सकते हैं, भले ही वो कोई भी नंबर हो, अगर मैं जितना भी कर सकती हूँ तो हम्म मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। हम्म थोड़े एनजीओज में भी मैं करती हूँ कि जैसे बहुत सारे एनजीओज में सैनिटरी पैड्स का बहुत बड़ा इशू है आजकल। ओके। तो वहाँ पे भी मैं हम्म कोशिश करती हूँ कि हम्म उनको डोनेट करूँ। ओके। वेरी नाइस, सो लवली। अच्छा है कि आप इसके बारे में बोल रहे हैं ताकि और लोग देखें इस बात को जी और लोग दूसरों की हेल्प कर सकें। जी। आपके लिए जब मॉनेटरी बेनिफिट्स इतना नहीं थे, अभी ऑफ कोर्स बेटर हो गए, तो आपने कैसे मोटिवेट किया कि नहीं मुझे क्रिकेट ही खेलना है, तो अभी इट्स ओके इफ इट इज नॉट सो मच लाइवलीहुड? मैं सच बताऊं तो पैसे का कभी इतना सोचा नहीं था, वो तो मुझे प्यार इतना है क्रिकेट से, तो हम्म हम उस प्यार के लिए खेलते हैं, हम्म क्योंकि
ऑब्वियसली डाउनफॉल बहुत आया है। मैं चाहे तो मैं उस टाइम पे ब्रेक भी ले सकती थी, बट क्योंकि खेलना था, क्योंकि खेलने में से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना वो खेल के, तो शायद वो उस प्यार के लिए मैंने कंटिन्यू किया। तो और आगे जाके आप क्या देखते हैं कि ये वुमेन्स क्रिकेट में क्या चेंज चाहिए आपको? मैंने जैसा बोला कि चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ आए और इसको प्रोफेशनली लें, हम्म, क्योंकि इसमें भी करियर बन सकता है। हम्म, और स्पोर्ट्स तो मुझे लगता है कि सबको ऐड करना चाहिए। मैं सिर्फ क्रिकेट की बात भी हम्म, नहीं कर रही हूँ, एनी स्पोर्ट्स, एनी फील्ड, आप कुछ भी ले सकते हो, को एक्स्ट्रा करिकुलर में ऐड कर सकते हो। हालांकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर होना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, बट जो लोग बहुत ही एकेडमिक्स में जो हैं, बट उनको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, हम्म, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है, हम्म, सबसे पहली बात स्पोर्ट्स। और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इतना रहती है कि आप वैसे ही हेल्दी रहते हो। हम्म, आई थिंक उसके लिए भी बहुत बेटर है स्पोर्ट्स में आपको। हम बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, हम्म। तो स्पोर्ट्समैनशिप सिर्फ अंदर खेलने के लिए नहीं होती है, वो बाहर भी काम आती है। नहीं, स्पोर्ट्स में जितनी बातें होती हैं आई थिंक लाइफ में हमें उसके रिजल्ट्स दिखते हैं। यस। और मैं एक चीज़ करती हूँ, अगर कोई गेम किसी के साथ खेल रही हूँ ना, मुझे लगता है तब इंसान को सबसे ज़्यादा परख सकते हैं। क्योंकि तब रियल जो है ना, आप छुपा नहीं सकते हाँ। कि आप कौन हो अगर आप गेम खेल रहे हो। यस। तो अगर जैसे मुझे बहुत पसंद है लोगों को अंडरस्टैंड करना, मैं लोगों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरी हॉबी एक्चुअली पीपल वॉचिंग है, तो मुझे ओके। बहुत इंटरेस्ट लगता है कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई भी मैच खेलो, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, अभी पिकल बॉल खेलती यस। हूँ मैं, तो लोगों का जो रियल साइड होता है हम्म। कि वो कैसे होते हैं, क्या वो काम होते हैं, क्या वो हाइपर होते हैं, क्या यस। वो दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं, वो सब चीज आपको एक गेम में पता चल जाती है। करेक्ट, ये आपने अच्छी चीज बोली कि वहां पर लोग प्रिटेंड नहीं नहीं करते कर हैं। सकते। वहां पे आपका रियल कैरेक्टर निकल के आता है कि हम्म, आप असली असली में क्या हो। हम्म, क्योंकि आप जब स्पोर्ट्स खेलते हो ना, तो आप बहुत दिल से खेलते हम्म, हो, तो वो इमोशंस उस टाइम अलग होते हैं। हम्म। तो ये आपने सही बोला कि हाँ, किसी को परखने के लिए सही है आप उसके साथ गेम खेलो। गेम खेलते रहो। अब मैं बहुत सारे जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेल्स हैं, अब वो गुस्सा कर देते हैं, हार पॉइंट हारते हैं तो गुस्सा कर, मैं कहा इट्स ओके, लाइक वापस वाला पॉइंट कर लेंगे एंड लाइक डोंट शाउट एट मी। मेरे साथ ऐसा होता है कि उनका रियल वो निकल जाता है Yes, yes. गेम खेलने के टाइम पे। दैट इज व्हाई आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। Yes. बट क्रिकेट के लिए आपने जो किया है, मुझे लगता है इट्स फैब्यूलस। आप लोग सब लोग ने जो किया है Thank you. फॉर क्रिकेट एंड फॉर द whole country, I think full country is very proud. And I think other nations also are seeing ke, like India Yes. is now we have to be careful इन Thank लोग you. से, जैसे हम ऑस्ट्रेलियन Yes, टीम yes, के yes. लिए करते हैं। Thank you. टू क्लोज द कॉन्वर्जेशन, मुझे ये पूछना है कि अगेन इंडिविजुअली आप यहाँ तक पहुँच गए, आपके लिए अब आगे यहाँ से क्या है? आगे अभी और भी बहुत वर्ल्ड कप्स आने वाले हैं, और ओके। हम चाहेंगे कि हमने जो एक इमेज बनाई है, जो स्टैंडर्ड बनाया है, हम हम्म, इसको मेंटेन करके रखें। हम्म, और जो भी अभी यूनिटी है पूरी टीम में, वो बना के रखें। हम्म, और जो भी यंगस्टर्स आने वाले हैं उनको साथ लेके चलें हम्म, ऐसी, ताकि वो भी आगे जाके इंडिया को इसी मुकाम पे रखे, यहाँ से हम्म। गिरने ना दे। राइट। और ये आपका एक गोल, बहुत बड़ा गोल होगा इनफैक्ट, जो आपने कर लिया है। लेकिन ऐसा और कोई गोल है जो आपको लाइफ में अचीव करना है? और कोई तो नहीं, मैं हमेशा से बस यही देखती थी कि हमारा जो तिरंगा है वो बस ऊपर लहरा रहा है। मैंने हमेशा से वो ही इमेज इमेजिन करी है जब से मैंने ये खेलना शुरू किया है। हम्म। और अब वो जो ट्रॉफी है, अब वो भी उस बीसीसीआई के जो कैबिनेट में है वो आ चुकी है। तो हम्म, मैं चाहूंगी कि ऐसी और आईसीसी ट्रॉफीज हम लेकर आए, तो गोल वही है। वेरी नाइस। और मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ सीखा आज के एपिसोड में, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग और रिजिलियंट जी। है, विच इज़ वाई आई थिंक स्पोर्ट्स में तो वो बहुत ज़रूरी होता है, एंड जी। इनफैक्ट लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए। जी। सो आई रियली लाइक कि आप मेंटली इतने स्ट्रांग और स्टेबल। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई देख, बात नहीं। अगर आप आपको मैं बताऊं तो मेरे हाथ में भी विद्रोही लिखा हुआ है। उसका मतलब? उसका मतलब ये कि कोई भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, आप छोड़ना नहीं, ओके, विद्रोह करते रहो, ओके। टू रिबेल। रिबेल करना चाहिए कि नहीं, यस। आपका जो ड्रीम है वो यस। आपको करना है, चाहे कोई भी कुछ भी कोई भी बोल। सर्कमस्टांसेस आए, कितना आपको कोई भी बोले कि नहीं हो सकता, बट यू शुड बी लाइक कि नो, आई विल।
आई थिंक दैट इज ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप. थैंक यू सो मच. आपने इतनी सारी चीजें बताई हमें. आई गॉट लॉट ऑफ लर्निंग, तो आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू गाइज हमारा एक और एपिसोड देखने के लिए. अगर आपकी कोई भी कमेंट्स हो तो हमें नीचे बताइए. हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.